नमस्कार, न्यूज़ लाइव सेवन में एक बार फिर से तमाम दर्शकों का स्वागत। थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल इशू हो गया था। हम अभी हमारा यहाँ पर आपके साथ जो संपर्क तमाम लोगों से था वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हुआ। एक बार फिर से जुड़े हैं हम इस वक्त उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चौपाल में है। प्रधानाचार्य हमारे साथ है हरी शर्मा जी, स्वागत है आपका। बधाई देना चाहेंगे आपको चौपाल के अंदर जिस तरह से आपके कार्यकाल में निश्चित रूप से बेहतरीन कार्य हुए हैं। आपके यहाँ आने के बाद यहाँ जो अभी स्पोर्ट्स हॉस्टल हुआ है उसके लिए भी बधाई देंगे। बहुत बड़ा आपने उसमें मेहनत की, रोल अदा किया। और इसके बाद सीबीएसई चौपाल में हुआ, हालांकि जो पहले चरण में चौपाल सीबीएसई था नहीं, आपने मेहनत की। उसके बाद सीबीएसई हुआ और स्ट्रेंथ भी 700 के पार है। जबकि चौपाल की अगर स्ट्रेंथ की बात करें स्कूल की तो 4 और 450 रहती थी, आपने 700 के पार किया। लेकिन उसके बाद एक और जहां डेवलपमेंट से जुड़े आपसे बात करेंगे। बहुत बेहतरीन कार्य आपने नेरवर चौपाल के अंदर किए। लेकिन उसी के साथ कुछ सवाल ऐसे भी है जो कहीं ना कहीं आम जनता के जहन में है। चौपाल के अंदर बेहतरीन कार्य सीबीएसई में हुआ, उसके बाद भी आप चौपाल में प्रिंसिपल नहीं रह पाएंगे, ऐसी भी जानकारी आपको यहाँ से जाना होगा। तो इसको लेकर भी जरूर जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे शर्मा जी? जी। पीएम श्री राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौपाल के कार्यालय में मैं न्यूज़ लाइव 7 के सीईओ श्री राजेंद्र त्यागी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप समय समय पर हमारे विद्यालय से जुड़ी जो भी समस्याएं होती है उसे लोगों के बीच उजागर करते हैं, सरकार तक हमारी समस्याओं को पहुंचाते हैं। सर, आपका हमारे कार्यालय में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आपने बात की कि यह विद्यालय सीबीएसई से जुड़ा है और वर्तमान में जो प्रधानाचार्यों की नियुक्ति सीबीएसई सब कैडर में हुई है उसमें मुझे चौपाल नहीं मिला है। हमारे नेरुआ के जो प्रिंसिपल श्री दिनेश टेटा जी है उनको चौपाल अलॉट हुआ है और वर्तमान में वो अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। मेरी हमेशा उनसे बात होती है। ये भविष्य के गर्भ में है कि प्रधानाचार्य में कब तक यहाँ रहूँ, लेकिन क्यों ये स्कूल हमें यहाँ मुझे नहीं मिला, उसकी मेन वजह ये है कि जब हिमाचल प्रदेश सरकार ने 145 स्कूलों को सीबीएसई किया तो इन स्कूलों में अच्छे अध्यापक को एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहे और एक लंबी सेवा काल जिन अध्यापकों का हो, उनके लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक स्क्रीनिंग टेस्ट एचपी बोर्ड के माध्यम से करवाया। उसमें 2 वर्ष की कम से जिनका सेवा काल प्रधानाचार्य का था और 3 वर्ष से कम का सेवा काल जिन अध्यापकों का था वो उस टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थी। हमारे लगभग 1100 से 1200 प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल बहुत लेट प्रमोशन होती है, कैडर विशेष के प्रिंसिपल को उसमें ज़्यादा मौका मिला। प्रिंसिपल अक्सर रिटायरमेंट में किसी के 4 साल बचे होते हैं, किसी के 2 साल बचे होते हैं, तो इतने प्रिंसिपल्स को उस टेस्ट से महरूम होना पड़ा। लेकिन एनी हाउ वो टेस्ट हुआ, मैंने भी उस टेस्ट को दिया। मेरी एज नहीं थी, 2 वर्ष से कम की मेरी समय नहीं बचा था, लेकिन मुझे हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में स्टेट अवार्ड से नवाजा है। उस रेफरेंस में मैंने सरकार से आग्रह किया था कि मुझे मौका दिया जाए और मुझे टेस्ट देने का मौका मिला और मैं मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई करके आया था। लेकिन जब मेरा स्टेशन लॉक करने की बात आई तो मेरा केस गवर्नमेंट को भेजा गया, जिसका कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि हमारे अवार्ड की जो एक्सटेंशन होती है उसमें साफ लिखा है कि हम एक्सटेंशन के लिए 6 महीने पहले अप्लाई कर सकते हैं। फिर सरकार की मंशा है, वो आदरणीय शिक्षा सचिव महोदय और मंत्री महोदय से फाइल क्लियर होती है कि एक्सटेंशन देनी है या नहीं। लेकिन जो सरकार की नोटिफिकेशन है उसमें एक्सटेंशन है। नहीं हो, मुझे चौपाल स्टेशन इस वजह से नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार की कोई ऐसी मंशा थी कि मेरी यहाँ से ट्रांसफ़र होनी थी। एक ये नीतिगत निर्णय था, क्योंकि बार बार आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय और हमारे शिक्षा निदेशक महोदय, जब भी उनसे साक्षात्कार आपका होता है प्रेस के लोगों का, तो उन्होंने बार बार ये कहा है कि सीबीएसई जो स्कूल्स है वहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट के बेस पे जो मेरिट के पर अध्यापक आए हैं उनको वरीयता दी जाएगी, उनसे चॉइस ली जाएगी। और उस चॉइस में मुझे ये स्टेशन नहीं मिला, लेकिन अभी तक मेरा जो कार्यक्षेत्र है वो यही विद्यालय है। अब आने वाले समय में 2-4 दिनों में और स्थिति क्लियर हो जाएगी कि मैं यहाँ यहाँ पे सेवा काल अपना लागू रखूँगा या मुझे किसी और विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है।
शर्मा जी, हालांकि थोड़ा सा एक बात ज़रूर जानना चाहेंगे। हालांकि आपका एक बड़ा बिटर एक्सपीरियंस एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहा है। जिस तरह से अभी सरकार ने सीबीएसई को शुरू किया है, सीबीएसई के आप कैसे देख रहे हैं? इसका रिजल्ट फ्रूटफुल रहने वाला है और किस तरह से आप सीबीएसई को देख रहे हैं? विशेषकर अगर बात करें, अगर हम चौपाल की भी बात करते हैं, यूँ तो पूरे प्रदेश के अंदर की आपको जानकारी है, लेकिन अगर चौपाल की बात करें, यहाँ के 3 स्कूल सीबीएसई में, इसको आप कैसे देख रहे हैं आने वाले समय में जी? सीबीएसई वर्तमान सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नो डाउट सीबीएसई के नाम से एनरोलमेंट बढ़ी, लेकिन मैं सौभाग्यशाली प्रिंसिपल हूँ। जब हमारा विद्यालय एचपी बोर्ड में भी था तो तब भी हमने, चाहे नेरवा है चाहे चौपाल है, स्कूल की एनरोलमेंट बढ़ाई। सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएट होने के पर हमारे विद्यालय की जो एनरोलमेंट बढ़ी, 26% एनरोलमेंट की वृद्धि हुई। वर्तमान में सरकार ने 3 टीचर यहाँ पे सब कैडर के, सीबीएसई सब कैडर के नियुक्त किए हैं। 2 मैथमेटिक्स टीचर और 1 इंग्लिश टीचर उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। 1 इंग्लिश टीचर ने ज्वाइन नहीं किया है, उनकी एडजस्टमेंट हो गई है। नो डाउट बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि आज जो जिस तरह से कंपटीशन का ज़माना है, प्रतिस्पर्धा का दौर है, खासकर जो आपके बड़े टेस्ट होते हैं, नीट है, जेई है, आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम में शहर के स्कूलों को मात देने के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम ये उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सरकार की पॉलिसी को फॉलो करना एक प्रधानाचार्य का काम होता है। हम सरकार के कर्मचारी हैं, जो सरकार के आदेश है उस सिर माथे है। हाँ, मैं प्रिंसिपल एसोसिएशन का स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ। उस फ्रंट पे जब बात होगी तो हम वो बात उस फ्रंट पे करेंगे, लेकिन आज जो सरकार के आदेश आएंगे, सरकार ने हमें सीबीएसई लागू करने के लिए कहा, हमने दिन रात कोशिश की और इसके यहाँ पे इवन हमने 5 नए रूम यहाँ पे बनाए। 5 नए रूम, क्योंकि सीबीएसई में 45 स्टूडेंट्स के ऊपर अलग सेक्शन है और हमें लगभग 44 पोस्ट यहाँ टीचर्स की दी गई है। परसों ही मैं शिक्षा निदेशक महोदय से मिला तो मैंने कुछ और रिक्वेस्ट की शिक्षा निदेशक महोदय से कि यहाँ 45 पोस्ट से यहाँ पूरा नहीं होना है, तो उन्होंने उसी टाइम प्रॉमिस किया और एक जेबीटी की एक अतिरिक्त पद और कुछ लेक्चरर्स के पद देने का भी हमसे वादा किया। तो हम तो मीन्स जिस दिन तक इस विद्यालय में रहेंगे, आगे बढ़कर इस विद्यालय की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आगे आने वाले समय में जो सरकार के आदेश होंगे उसको फॉलो करेंगे। आप स्वयं जानते हैं कि मेरा कार्यकाल एज ए प्रिंसिपल इस विद्यालय में 2018 में मैं प्रधानाचार्य रहा और 22 तक मैं यहाँ प्रिंसिपल रहा। उससे पहले मैं एक दूर दराज का क्षेत्र, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बौर, जो बैकवर्ड एरिया का क्षेत्र है, वहाँ 3.5 घंटे तो पैदल जाने के लिए लगते हैं। उस विद्यालय में भी मैंने एज ए प्रिंसिपल, एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल बहुत काम किया। यहाँ तक कि हमने लोगों से वहाँ पे स्कूल के ग्राउंड के लिए, स्कूल की बिल्डिंग के लिए लोगों से फ्री में भूमि भी दान करवाई। और जब हम यहाँ चौपाल में आए, मैं सौभाग्यशाली प्रिंसिपल हूँ कि मेरे ही कार्यकाल में चौपाल जो विद्यालय वो उत्कृष्ट विद्यालय बना। उसके बाद जब मेरा स्थानांतरण नेरवा के लिए हुआ, और वो आप भी नेरवा में उस समय होते थे, रहते हैं आप नेरवा में, तो नेरवा स्कूल भी मेरे ही कार्यकाल में उत्कृष्ट विद्यालय बना। और उसके बाद जब मेरा स्थानांतरण वापिस इस विद्यालय में हुआ तो ये विद्यालय पीएम श्री, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया में चयनित हुआ और आज ये सीबीएसई स्कूल है। नो डाउट आप ठीक कह रहे हैं कि हमने इस विद्यालय के लिए जो हमसे हो पाता था, और मैं लक्की प्रिंसिपल हूँ जिसने इस तरह के रिप्यूटेड विद्यालय में, यहाँ है चाहे चौपा नेरवा है, चाहे दूर दराज का क्षेत्र है, वहाँ हमने एज ए प्रिंसिपल बच्चों के हित के लिए जो काम मुझसे हो पाते थे, सरकार के आशीर्वाद से, यहाँ के राजनेताओं के आशीर्वाद से, और खासकर हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के आशीर्वाद से, माननीय मंत्री महोदय के आशीर्वाद से, हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिक्षा का जो हमने यहाँ पे जो वातावरण एजुकेशन का, या यहाँ पे स्पोर्ट्स को जो हमने बढ़ावा दिया है, उसके बारे में मैं अवश्य आपसे शेयर करूँगा। ये सारी चीज़ें आपसे शेयर मैंने इसलिए की कि आपने पूछा कि आपने बहुत सारे काम किए, तो ये सारे काम हमने यहाँ पे किए सर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाला समय अगर मुझे यहाँ काम करने का मौका मिला तो मैं अवश्य और भी बढ़ के काम करूँगा। स्पोर्ट्स हॉस्टल की बात आपने कही, तो जो स्पोर्ट्स हॉस्टल, यहाँ वॉलीबॉल का स्पोर्ट्स हॉस्टल यहाँ पे खुला, वो अक्टूबर 2025 में यहाँ पे स्टेट लेवल की एक बहुत बड़ी गर्ल्स की कबड्डी की मीट यहाँ पे हुई थी, और जिसमें हमने 100 वर्ष की जो एक एलुमनाई मीट, 100 वर्ष का अपना हमारे विद्यालय को खुल के 100 वर्ष हो गए थे, वो फंक्शन भी हमने यहाँ पे मनाया।
3 स्टार नाइट्स उसमें थी। माननीय मंत्री महोदय 2 बार उन्होंने उसमें टूर किया। माननीय मंत्री महोदय ने उस दिन यहाँ पे घोषणा की थी कि चौपाल में स्पोर्ट्स हॉस्टल होगा, और आज आपके माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी का और यहाँ के राजनेता रजनीश किमटा का जिसने बहुत बड़ा हाथ रहा, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स हॉस्टल खुला, और कोच साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, हमारे हॉस्टल के मैनेजर यहाँ पे बैठे हैं, उसमें 20 छात्र हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आए 20 छात्र उसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं। और आने वाले समय में मैं आपको ये चीज़ अवश्य बताता हूँ कि ज़रूर चौपाल के स्पोर्ट्स हॉस्टल के बच्चे भी मेडल लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आने वाले समय में हमारे बच्चे मेडलिस्ट बच्चों की श्रेणी में यहाँ पे होंगे। चौपाल स्कूल की बात हम ज़रूर आपसे करेंगे कि यहाँ पर क्या ज़रूरत इसके बाद आपको दिख रही है कि क्या होना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक सवाल ज़रूर आपसे लेना चाहेंगे। आप निरवा के अंदर रहे, निरवा में आपने स्ट्रेंथ को काफ़ी बढ़ाया था, उसके बाद आप चौपाल आए। हालांकि चौपाल के अंदर बच्चों की स्ट्रेंथ को बढ़ाना इस स्कूल में काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि डीएवी यहाँ पर था, बाकी यहाँ प्राइवेट स्कूल थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एक काफ़ी यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ी है। उसको लेकर एक सवाल ज़रूर आपसे लेना चाहेंगे कि ऐसा क्या करना चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेटर को, जो आप प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठा होता है, एक टीचर को, कि वहाँ की स्ट्रेंथ बढ़े, उसके लिए क्या ज़रूरी रहता है, क्योंकि दोनों जगह में आपका ये एक्सपीरियंस रहा और आपने वहाँ पर स्ट्रेंथ को बढ़ाया। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो चौपाल विद्यालय की बात है, चौपाल में सीबीएसई से एफिलिएट स्कूल ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, डीएवी सैनिटरी पब्लिक स्कूल यहाँ पे चल रहा है, और जो बहुत रिप्यूटेड स्कूल है। और यहाँ पे हमारे पास उस विद्यालय से, सीबीएसई विद्यालय से भी छात्र व छात्राओं ने यहाँ पे एडमिशन ली है, प्राइवेट स्कूल से और सराउंडिंग स्कूल से। मीन्स चौपाल के इतिहास में इतना बड़ा हाइक, क्योंकि चौपाल में इतनी ज़्यादा यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा नहीं है, यहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, जो चौपाल हमारा उपमंडल कार्यालय है यहाँ पे नहीं है। हाँ, जहाँ नेरवा की बात है, नेरवा एक ऐसी जगह है जो सेंट्रली लोकेटेड है। नेरवा में स्ट्रेंथ बढ़ाने में एक एडमिनिस्ट्रेटर बहुत काम कर सकता है, वहाँ स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है। वहाँ पहले भी स्ट्रेंथ अच्छी थी, आज तो नेरवा में शिफ्ट की क्लासेस चल रही है। एडमिनिस्ट्रेटर जी ने वहाँ बहुत बढ़िया काम किया, और 1300-1400 बच्चे वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस विद्यालय में गए थे, आप भी उस दिन वहाँ पे थे, और आप देख रहे थे उन बच्चों के में किस तरह की झील उस दिन वहाँ पे थी। जहाँ आप कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना चाहिए, लोगों का विश्वास आपके प्रिंसिपल पर, आपके अध्यापकों पर, अगर वो विश्वास आप लोगों में जगा पाए तो अवश्य ही स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हमने लोगों को मोटिवेट किया, एक मुहिम चलाई, सोशल मीडिया के माध्यम से मुहिम चलाई, और हमारे स्कूल के जो फेसबुक चैनल है, आप देखते होंगे पीएम श्री का जो फेसबुक चैनल है, उस पर हमारे टीचर्स के लेक्चर उस पर आते हैं, हमारे स्कूल की एक्टिविटीज़ उस पर आती है, हमारे स्कूल का यूट्यूब चैनल है। ये सब देख के पेरेंट्स ने हम पे विश्वास किया, और बहुत मीन्स रिप्यूटेड स्कूल के बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन ली, जो प्राइवेट स्कूल्स है। इस वजह से हमारी स्ट्रेंथ वर्तमान में 718 हमारे विद्यालय की स्ट्रेंथ है, और आज तक का हिस्ट्री है कि चौपाल में इतनी बड़ी एनरोलमेंट कभी नहीं रही। आप तो स्वयं इस विद्यालय के छात्र थे। जी बिल्कुल। हालांकि नेरवा में आपने सेवाएं दी, लेकिन चौपाल की बात करेंगे, इस वक्त आप चौपाल में सेवारत है। यहाँ पर आपको क्या लगता है और क्या ज़रूरत है जो यहाँ बच्चों के लिए होनी चाहिए, जो आप अभी भी सरकार के समक्ष रखना चाहेंगे, जो आपके जहन में आज भी है? चौपाल में सरकार ने बहुत ही अच्छा जो स्टेप उठाया, वो यहाँ पे वॉलीबॉल का स्पोर्ट्स हॉस्टल जो उन्होंने दिया। चौपाल में स्पोर्ट्स का एक वातावरण बनना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि इतना बड़ा ग्राउंड यहाँ पे है, और गिफ्टेड है कि इतनी ऊंचाई पर इतना बड़ा ग्राउंड किसी भी क्षेत्र में, बहुत बिरले क्षेत्र में इतना बड़ा ग्राउंड आपको मिलेगा। अभी यहाँ पे वॉलीबॉल का स्पोर्ट्स हॉस्टल है। मैं तो सरकार से आग्रह करूँगा कि यहाँ पे 1-2 स्पोर्ट्स का यूनिट और यहाँ पे हो, कबड्डी हो, कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, या कोई और गेम हो। आपकी आजकल डिफरेंट गेम्स है, जो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया से जो एथलीट्स है, वो एक अगर यहाँ पे लगभग 40-50 बच्चों के लिए हॉस्टल की जो व्यवस्था है, सरकार ने हमारे लिए पैसे की व्यवस्था कर दी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 10-15 दिनों के अंदर नई बिल्डिंग का टेंडर होने जा रहा है। वर्तमान में 40 लाख रुपए हमारे पास डिपॉजिट है, और 62 लाख का हमारा एस्टिमेट है, तो वो काम बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। लेकिन शिक्षा निदेशक महोदय ने मुझे निर्देश दिए हैं कि जो हमारा बीओ ऑफिस जिसमें हॉस्टल जिसकी रूप पे चल रहा है, कि उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, और हम उस पूरी बिल्डिंग को हॉस्टल के लिए देना चाहते हैं। तो हमारे पास जगह अभी भी है, तो ये सारी चीज़ें चल रही है, और बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर हमारा जो ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन का जो ऑफिस है, उसको हम प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट करेंगे, और प्राइमरी की हमारी बिल्डिंग 2 महीने के अंदर जो 25 लाख रुपये हमने
समग्र शिक्षा से यहाँ पे आया था माननीय मंत्री महोदय के आशीर्वाद से। वो शायद 1-1.5 महीने में कार्य संपन्न हो जाएगा। इस तो आगे इसी कड़ी में हम कोशिश करेंगे। अगर यहाँ स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे तो चौपाल एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ बाहर के बच्चे आएंगे, स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट यहाँ पे बनेगा, तभी इस विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स और स्कूल की जो हर एक्टिविटीज़ होती है वो सारी यहाँ पे होगी। ऐसी मेरी मंशा है और यही मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि यहाँ पे एक इंडोर स्टेडियम होना चाहिए। अगर चौपाल एक आप स्वयं समझते एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बर्फ़ पड़ती है। यहाँ अक्टूबर के बाद स्पोर्ट्स होना, नवंबर के बाद स्पोर्ट्स होना बहुत मुश्किल है, फरवरी तक। तो अगर इंडोर स्टेडियम, जो माननीय मंत्री महोदय के जहन में जो बात है, आने वाले समय में हमारे राजनेताओं के सहयोग से जब माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे, माननीय मंत्री महोदय आएंगे, तो हम एक पुरजोर तरीके से इंडोर स्टेडियम की बात यहाँ पे अवश्य रखेंगे। चौपाल स्कूल में आपको चैलेंजेस क्या लगते हैं? क्या यहाँ पर चुनौतियाँ हैं जो आपको लग रहा है कि उन चुनौतियों से ये स्कूल जूझ रहा है? कोई ऐसी है, कोई चैलेंजेस है यहाँ पर? हमने एक जिसको कहा जा सकता है कि चैलेंज मीन्स एक अध्यापक के लिए चैलेंज सबसे बड़ा होता है कि बच्चों में डिसिप्लिन और उनके में हम कैसे संस्कार दे सकते हैं। उसमें मैं व्यक्तिगत रूप से हमारे अध्यापक, आप हमारी प्रातःकालीन सभा देखिए, आप हमारी करियर काउंसलिंग की क्लास देखिए कि हमारे पास करियर काउंसलर भी है, आप हमारे टीचर्स को देखिए कि सबसे बड़ा चैलेंज जो आज हमारे को बच्चों के प्रति है कि उनको हम अच्छे संस्कार कैसे दे सकते हैं, उनको हम नशे से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। जो एक नशा एक इस तरह का प्रचलन हो रहा है कि हमारा जो युवा है वो नशे की गोद में जा रहा है, चिट्टा जैसा एक ऐसी वहाँ नशा इस समाज में आ गया है जिससे जो बच्चे की जीवन लीला छीन सकता है। तो सबसे पहले हम बच्चों के लिए हम कोशिश करेंगे कि बच्चा अच्छे संस्कार ले, उसके बाद वो डिसिप्लिन्ड हो, उसके बाद वो अच्छा शिक्षार्थी बने और अपने गुरु का, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। मैं आपको 2-3 उदाहरण भी दूंगा। हमारे जो छात्र है इस वर्ष, हमारी जो टॉपर है जाह्नवी शुर्ता, उसके 97.6% मार्क्स है, 97.6% मार्क्स आर्ट्स में, लेकिन बोर्ड की मेरिट अभी नहीं आई है। और जब मैं नेरुआ में था, संजय चौहान के 96% मार्क्स थे, वो टॉपर था और 8वें स्थान पे था आर्ट्स स्ट्रीम में। तो जाह्नवी शुक्ला तो बोर्ड की मेरिट में आर्ट्स में अवश्य अभी चंडीगढ़ के प्रतिष्ठित कॉलेज में उसको एडमिशन मिली है। और जो संजय चौहान की मैं आपको बात कर रहा हूँ, वो दिल्ली के एक प्रतिष्ठित, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित कॉलेज में वो वहाँ पे शिक्षा ले रहा है। और उसका मैं परसों एम्बिशन पूछ रहा था, मेरे से बात करते रहता है क्योंकि वो मेरा एक जिसको कहते हैं बड़ा एक ऐसा छात्र रहा कि जो गुरु की नज़र में बहुत अच्छा था, एक प्रिंसिपल की नज़र में। वो उसका एक एम है सर, मैं टीचर साथी को, वो आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है और एक बहुत दूर दराज नहीं और क्षेत्र का रहने वाला बच्चा है। और मैं आपको एक और बात कहूँ, स्पोर्ट्स की बात कहूँ, जब मैं प्रिंसिपल था नेरुआ में, मैंने स्कूल फंड से डिप्टी डायरेक्टर से सैंक्शन करवा के 2,57,000 रुपये वहाँ स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स के ट्रैक सूट है, किट्स है, बॉल है, मैट है, ये सारे हमने फिजिकल एजुकेशन को सैंक्शन किए करके दिए। उसका क्या रिजल्ट हुआ? उसी वर्ष वहाँ से 11 बच्चे, आप ही ने मेरा इंटरव्यू वहाँ पे लिया था, 11 बच्चे नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए और 11 बच्चों के आपने व्यक्तिगत रूप से भी इंटरव्यू लिए थे। उनमें एक छात्र ऐसा है विराज, जो नन्ना सा 8वीं का छात्र था, लंबा छात्र, उसने उस समय नेशनल खेला नेरुआ से। जब उसकी कोचिज की उस पर नज़र पड़ी तो नेशनल नेरुआ से खेलने के बाद 8वीं में 13 साल का बच्चा था, 14 साल का बच्चा था, वो स्पोर्ट्स हॉस्टल रोडू गया। और आज 1 से 10 तारीख जुलाई को उसने अपने माता पिता का, अपने विद्यालय का, अपने गुरु का, नेरुआ स्कूल का और साथ में अपने माता पिता का, नेरुआ क्षेत्र का और स्पोर्ट्स हॉस्टल रोडू का नाम चाइना में रोशन किया। वो इंटरनेशनल हमारा पढ़ाया वो बच्चा गया। 11 बच्चे एक साथ नेशनल खेलना, चौपाल आए, 2 बच्चों ने नेशनल यहाँ खेला। अक्षरा चौहान वॉलीबॉल में पहली लड़की इस पूरे क्षेत्र की, उसने नेशनल खेला। और सर अक्षरा चौहान अभी मिस नॉर्थ इंडिया इस बार बोल रही है। और मिस नॉर्थ इंडिया मीन्स बच्चों का एक्सपोजर देखिए आप। और पढ़ने में अच्छी लड़की थी। एक्सपोजर विजिट पे पीएमश्री योजना में वो और प्रज्वल बेंगलुरु गए, जहाँ बाई ईयर उनको जाने का मौका मिला। मैं तो हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि बच्चों के लिए ऐसे ऐसे एक्सपोजर की व्यवस्था की जा रही है। और त्यागी जी, अभी हमारे विद्यालय के 4 बच्चे, बाकी विद्यालय के 3 बच्चे एक्सपोजर विजिट पे जा रहे हैं, लेकिन चौपाल पूरे हिमाचल प्रदेश का पहला विद्यालय है जहाँ के 4 बच्चे एक्सपोजर विजिट के लिए नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं। नन्हे बच्चे दिल्ली से बाई ईयर जाएंगे, तो एक प्रिंसिपल के लिए उससे खुशी की बात क्या है? यही हमारा कर्म है और उसी कर्म को हम
आगे कर रही है। अंतिम सवाल आपसे, हालांकि बहुत कम ऐसे प्रिंसिपल, बिरले होते हैं ऐसे प्रिंसिपल जो एकेडमिक के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव का भी बहुत बढ़िया निभाते हैं, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। हालांकि आपका हमने बौर में देखा, उतने दूर दराज क्षेत्र में भी आपने बेहतरीन कार्य किया, नेरवा के अंदर आपने बहुत अच्छा किया, चौपाल में किया। शर्मा जी, ऐसा नहीं लगता है कि किसी रिमोट एरिया में जाकर भी आप बहुत अच्छा करें, एक वहाँ पर एग्जाम्पल सेट करें कि हरी शर्मा जी वो और स्कूलों में भी बेहतर कर सकते हैं? ऐसा नहीं लगता कभी? आपसे ज़रूर ये सवाल लेना चाहेंगे, ये थोड़ा सा व्यक्तिगत है लेकिन ज़रूर आपसे सवाल है। बिल्कुल, आपकी बात सही है। मैंने ऑलरेडी ये बहुत इंटीरियर में सर्विस किया, बड़ा लंबा स्पेन मेरा वहाँ पे रहा है। वहाँ के लोगों से मेरा अभी भी इतना ज़्यादा प्यार है, और वहाँ के लोग 2-3 बार मैंने वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो माननीय मुख्यमंत्री के पास जाते थे और मेरी ट्रांसफ़र कैंसिल करवा देते थे। बौर का जो इलाका है, अभी वर्तमान में भी, अभी तो मैं इस विद्यालय में कार्यरत हूँ और उस विद्यालय में कार्यरत हूँ जहाँ मैंने अपनी निजी शिक्षा भी इसी विद्यालय में पास की है। मैं 10वीं यहाँ से की, और मैं उस समय 69.4% में कक्षा में 10वीं में हम प्रकाश के 711 और आई थिंक दिनेश नेगी के 666 और मेरे 659 नंबर थे। हम मीन्स पढ़ाई में अच्छे थे, ठीक थे, मीन्स ठीक हमारी जो रैंकिंग थी। तो व्यक्तिगत रूप से तो यह है कि मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ कार्य करने का मौका मिला तो मैं इस विद्यालय को आगे ले जाऊँगा। आप स्वयं समझते हैं कि 2027 में मैं विभाग से रिटायर होना हूँ। हाँ, मुझे अगर एक्सटेंशन मिलती है तो मैं 2028 तक कार्यरत रहूँगा। इतना लंबा समय मेरे पास नहीं है कि मैं किसी ऐसे विशेष क्षेत्र में जाऊँ कि 1 साल के अंदर मैं हर योजना को अमली जामा पहनाऊँ। बट ये है कि अब जो सरकार के आदेश होंगे उसे तो मानना पड़ेगा। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मुझे वहाँ उस क्षेत्र से बहुत सारे कॉल भी आ रहे हैं कि आप यहाँ आइए, यहाँ सर्व करिए। कल भी बड़ी लंबी बात मीन्स वहाँ के राजनेताओं के, वहाँ के टीचर्स की, बट एनी हाउ ये भविष्य के गर्भ में है। 2-4 दिनों के अंदर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कैसे क्या बात होनी है, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। मैं 1-2 चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि अपने कार्यकाल में चौपाल के अंदर भी बोर्ड की मेरिट में, नेरवा के अंदर भी बोर्ड की मेरिट में, चौपाल में प्रज्वल चौहान बोर्ड में 9वां स्थान, विहान जिंटा ने प्रेरणा के माध्यम से वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जहाँ पे घर है बड़नगर गुजरात, वहाँ पे हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया विहान जिंटा ने। तो मैं हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करना, माननीय प्रधानमंत्री जी के गांव में जाना, उस विद्यालय में जाना, वहाँ से सीख के आना, मीन्स बच्चों के एक्सपोजर के लिए। आप स्वयं जानते हैं कि हम 45 बच्चों को IIM सिरमौर में गए और IIM की फैकल्टी यहाँ पे आई थी। आपने यहाँ देखी, वहाँ उनके स्टूडेंट्स यहाँ पे आए थे और मैं स्वयं भी IIM गया था। वहाँ में मैंने भी वहाँ के जो डायरेक्टर है मिस्टर अग्निहोत्री, उनसे भी रिक्वेस्ट की और हमने और उनको एक चिट्ठी मेल की है कि वो वहाँ के कुछ टीचर्स अगर यहाँ पे आए हमारे बच्चों के साथ, एक जिसको कहते हैं कि हमारा एक प्रकार से उनसे MOU टाइप है कि हम अपने बच्चों को वहाँ जाएंगे, उनके बच्चे आएंगे और हम आप जैसे लोग हैं, हमारी SMC है जो वो सारा खर्चा वहन करते हैं। तो स्कूल की बेहतरी के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछली बार हमारे विद्यालय के जितने भी छात्र व 400 से अधिक छात्र व छात्राएं, हर छात्र व छात्रा ने एक्सपोजर PM श्री योजना के तहत वो एक्सपोजर विजिट पे गए, चाहे वो साइंस म्यूजियम शोगी गए, चाहे वो IIM सिरमौर गए, चाहे वो जो फन वर्ल्ड कुफरी गए, हमारे नन्हे बच्चे वहाँ पे गए और बच्चों से 1 रुपये का भी किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था। हमें हिमाचल प्रदेश सरकार समग्र से सारे पैसे मिले थे और जो कोई और पैसा मिट आउट करना था वो हमने स्कूल प्रबंधन समिति से वो सारा पैसा जुटाया था। ये सारी चीज़ें हमने विद्यालय में की और मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि हमारा विद्यालय उन्नति के पथ पे अग्रसर हो। हमने बहुत सारा डोनेशन विद्यालय के लिए जुटाया। CSR फंड से नेरवा में 11,89,000 की लागत से हमने टॉयलेट्स बनाए और यहाँ पे आप देखते हैं कि 6 लाख रुपए CSR फंड से SJVN से हमने अच्छी डिजी लाइब्रेरी तैयार की और उसके अलावा हमने चौपाल में भी SJVN से 4,86,000 की मदद से टॉयलेट बनाए। आप स्वयं समझते हैं कि जब मैं यहाँ पे आया छत इस विद्यालय पे नहीं थी। नेरवा का ग्राउंड आपने देखा है, अब स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट सारे रूम्स, अच्छे टॉयलेट्स, बच्चों के पीने के पानी की बेहतरीन व्यवस्था। आप जैसे दानी पुरुषों से दान लेके हमने यहाँ पे, हमारे एक्वागार्ड है, हमारे दोनों एक्वागार्ड हमें दान स्वरूप यहाँ मिले। एक अपना मैडम हमारे होते थे, उनके पुत्र ने हमें यहाँ पे डोनेट किया। आप जैसे दानी पुरुषों ने, किसी ने हमें आपने यहाँ हॉस्टल के लिए बर्तन डोनेट किए। हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब ने प्रिंटर परसों हमें यहाँ पे डोनेट किया। हमारे SMC के अध्यक्ष गिरीश जी, उन्होंने लाइब्रेरी के लिए बुक्स डोनेट की। तो
तो हमने एक डोनेशन का भी यहाँ पे कार्यक्रम चलाया। आप सब जिनके मैंने नाम लिया, आप सब इस विद्यालय के छात्र रहे, पूर्व में एलुमनाई यहाँ पे रहे, और मैं आगे भी सभी। और एक और चीज़ आपको कहना चाहूँ, हमारे बच्चों ने जो CWSN बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, उनको अडॉप्ट किया। आज ही 2 बच्चों को अडॉप्ट किया, रचना मैम ने और हमारी जो सीमा मेहता लेक्चरर है। उनकी लाइफ मीन्स +2 तक की जो भी एजुकेशन है, हमारे टीचर उनको फ्री में, बुक्स है, आपकी स्टेशनरी है, आपकी बैग है, वाटर बॉटल है, आपकी दवाई का खर्चा है, यहाँ तक उनसे जो है हमारे टीचर्स ने इस तरह का डोनेशन CWSN जो बच्चे हैं उनके लिए किया। तो ऐसा स्टाफ बहुत कम टीचर्स को मिलता है। तो और बाकी स्कूल आप जानते हैं कि हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब हैं, स्टाफ सेक्रेटरी है, सब लोग हमारे स्टाफ के जो कलीग है, अब इस स्कूल को आगे ले जाने के लिए बिल्कुल तन मन धन से तत्पर है। हमारे अध्यापक साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि विद्यालय उन्नति की पथ पे अग्रसर हो। ऐसा नहीं। चलते चलते शर्मा जी, आपसे बच्चों के लिए एक संदेश, खासकर युवा पीढ़ी के लिए, जो बच्चे नशे के साथ साथ और क्या संदेश देना चाहेंगे? नशा तो आपका संदेश रहेगा कि बच्चे इससे दूर रहे, बड़ा संदेश और क्या रहना चाहिए बच्चों के लिए? बच्चों से इवन यहाँ तक कि चाहे अभिभावक है, चाहे अध्यापक है, एक हमेशा प्रातःकालीन सभा में भी कहता हूँ कि हमेशा बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना होनी चाहिए। हमेशा आगे बढ़ो और सबसे आगे बढ़ो, बट कभी आपके अंदर एक ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। जो ईर्ष्या जो व्यक्ति करता है वो हमेशा पीछे की ओर जाता है। इसलिए अगर आप में आगे बढ़ने की भावना होगी, हमने एक और चीज़ शुरू की यहाँ पे, स्कॉलरशिप स्कीम। आपको नेरवा में भी मालूम है, बच्चों को ड्रेस खरीदेंगे फर्स्ट बच्चे, और हम कैश प्राइज में अपनी पॉकेट से, जो बच्चा प्रथम आता है, द्वितीय आता है, यहाँ भी नेरवा में भी, बौर में भी, हमेशा हमने एनुअल जो है आपके एग्जाम्स होते हैं, जो बच्चा प्रथम आता है उसको भी कैश प्राइज दिया प्रिंसिपल की ओर से, सेकंड आता है उसको भी कैश प्राइज दिया, और तृतीय जो आता है उसको भी कैश प्राइज दिया। क्यों? ताकि उसके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना हो। बच्चा तभी पढ़ेगा जब उसको इंसेंटिव मिलेगा, उसको अपने अध्यापक से, अपने प्रिंसिपल से, अपने राजनेता से, अपने विभाग के अधिकारी से, जब उसको एक शिक्षा विभाग के जो एक प्राइज़ मिलता है, हमेशा बच्चा उसको याद रखता है, प्रिंसिपल सर ने मुझे पैसे दिए, प्रिंसिपल सर के हाथ से मुझे मोमेंटो मिला, अब मैंने अगली बार और अच्छे मार्क्स लेने। मैंने बच्चों से ये प्रश्न पूछा प्रातःकालीन सभा में कि अगली बार कौन फर्स्ट आएगा, तो मेरे को लगता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स एक होड़ थी कि हमने प्रथम आना। तो बच्चों के लिए मेरा यही संदेश है कि प्यारे बच्चों, हमेशा प्रतिस्पर्धा की भावना रखो। जिंदगी के मुकाम में अगर आगे जाना है तो माता पिता का आदर करो, गुरु का आदर करो, अनुशासन में रहो, सच बोलो, धर्म का आचरण करो, तब आप जिंदगी में कभी असफल नहीं होंगे। ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो तमाम दर्शकों को बता दें, हमारे साथ PM श्री उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चौपाल के प्रधानाचार्य हरी शर्मा जी थे, जिन्होंने बहुत दूर दराज क्षेत्र में भी अपने सेवाएं दी और वहां पर भी बेहतरीन कार्य शिक्षा विभाग में किया, उस स्कूल के लिए किया। वो चाहे बौद्ध की बात करें, उसके बाद नेरवा में बेहतरीन कार्य इनके द्वारा किए गए। चौपाल में निश्चित रूप से तमाम जानकारी इन्होंने दी कि क्या यहाँ पर कार्य हुए, क्या होने चाहिए, क्या यहाँ पर चुनौतियां हैं स्कूल के लिए, कैसे उसको दूर करें। और बच्चों को विशेषकर नेरवा की बात की, चौपाल में भी इन्होंने यहाँ पर दोनों स्कूल में जब इन्होंने अपनी सेवाएं दी तो अपने सेवा काल में बच्चों ने यहाँ पर टॉप भी किया है, टॉप लिस्ट में भी बच्चे आए। और साथ में इन्होंने एक संदेश भी बच्चों को दिया है कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना तो प्रतिस्पर्धा की भावना बच्चे में होनी चाहिए। अभिभावकों से भी आग्रह किया कि अपने बच्चों के लिए आप समर्पित रहे, बच्चों को समय दें। तो ये तमाम जानकारी आज इनके द्वारा यहाँ पर दी गई थी। इस अपडेट में जुड़े थे, अगली अपडेट में मुलाकात करेंगे। नमस्कार।